हेलो माय डियर स्टूडेंट। सर आज की वीडियो में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो में मैं एक अनोखा वीडियो लेकर आया हूं। ऐसा वर्ड मैं लेकर आया हूं जो अक्सर जो है स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन हॉल में जब आंसर लिखते हैं तो वहां आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, जब आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, या चार फ्रेंड अगर आप कहीं खड़े होकर आप आपस में डिस्कस करते हैं तो वहां होता है क्या, आप वहां अटक जाते हैं। सर ऐसा क्या वर्ड है जो हम अटक जाते हैं? तो ज्यादा लेट मत कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे स्टूडेंट को फैला दीजिए। क्यों? अनोखा वर्ड सिखाने जा रहे हैं। समझ में आया? सोए सोए जो मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं मस्ती में, रात भर जग के आपके लिए लिखता हूं। क्यों? कि मेरा स्टूडेंट अच्छा मार्क्स ला एग्जाम में। चलो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड आप देख रहे हैं इंटरनेट। आप देख रहे होंगे आज की डेट में हर लड़का लड़की, पापा पापा, चाची चाची, भैया भौजी सब कोई देख रहे हैं यूट्यूब, गूगल, जहां तहां देखे जा रहा। तो इंटरनेट तो हम लोग सबको ही जानता है, लेकिन इंटरनेट को अगर कोई पूछ दिया जाएगा कि इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है अंतरजाल। इसका हिंदी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसका हिंदी होता है आपका अंतरजाल। जो आपको जाल को, आज देखिएगा यही इंटरनेट जो है पूरा दुनिया को अपने जाल में फंसा लिया है। कौन ऐसा बंदा है जो इंटरनेट के जाल में नहीं फंसा हुआ है? तो इंटरनेट को कहते हैं अंतरजाल। क्या कहते हैं माय डियर? अंतरजाल। आज पूरा दुनिया जो है अपने जाल में, इसके जाल में फंसा हुआ है, इंटरनेट के जाल में। सेकेंड नंबर आप देख सकते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में भी कंप्यूटर, बहुत सारी किताबों में देखते हैं क्या है, कंप्यूटर हिंदी में कंप्यूटर लिखा रहता है, लेकिन रियल में ये तो वर्ड इंग्लिश का है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खटखुट 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 टक 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 टक। तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में कहते क्या है? तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में कुछ वर्ड का, इंग्लिश का वर्ड का हिंदी इतना टफ होता है कि स्टूडेंट का नस टन-टना जाएगा लेकिन हिंदी समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसीलिए आपको समझाने के लिए ही मैं ये सब वर्ड लाता हूं कि मेरा स्टूडेंट, इजी वर्ड तो सबको आता है। हेल्प मतलब मदद करना, डू मतलब करना, गो मतलब जाना, स्लीप मतलब सोना, लेकिन कुछ अनोखा वर्ड अगर आप सीखिएगा तब ना आपका नस टन-टना जाएगा। तो सेकेंड नंबर वर्ड आप देख सकते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं माय डियर? संगणक। क्या कहते हैं माय डियर? संगणक। यह वर्ड का हिंदी जो है बहुत कम लोगों को मालूम है। ठीक है, अगर अपने फ्रेंड सर्कल को आप पूछ दीजिएगा, बता दो कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, क्योंकि उसके किताब में कंप्यूटर, हिंदी का किताब में कंप्यूटर ही लिखा है, लेकिन हिंदी क्या होता है? संगणक। चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स थर्ड नंबर आपका वर्ड देख सकते हैं क्या है? थर्ड नंबर वर्ड है पेट्रोल। आप देख सकते हैं, जहां तहां आप देख सकते हैं पेट्रोल। क्या करते हैं? गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, तो पेट्रोल देख रहे हैं, किताब में भी देख रहे हैं। हम भी जब किताब पढ़े थे तो किताब में पेट्रोल का पेट्रोल ही लिखा हुआ है, लेकिन ये तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है सीला तेल। सीला तेल। समझ में आया? तेल का मतलब तो समझ में आ रहा है ऑयल, और ये सीला मतलब तो पेट्रोल। ठीक है, सीला तेल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? एम्बुलेंस। रोड खाली, रोड पूरा खाली, हर गाड़ी उसको साइड दे देगा, एम्बुलेंस, पेशेंट जा रहा। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रोग वाहिनी। जिसको बीमारी बहुत सीरियस है वो एम्बुलेंस में बैठ के बाबू बाबू जा रहा। वाहिनी मतलब गार, वाहिनी मतलब कार, मतलब एम्बुलेंस मतलब जिसमें पेशेंट लोग बैठ के जाते हैं उसको कहते हैं रोग वाहिनी। मींस बीमारियों का एक गाड़ी, जहां जिसको बीमारी लग गया है, जो चल नहीं जा, हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, वो एम्बुलेंस पे बैठ के जा सकता है। तो एम्बुलेंस को हिंदी में भी एम्बुलेंस लिखा जाता है, लेकिन शुद्ध ये तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी इसका क्या होता है? रोग वाहिनी। तो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं माय डियर, टेलीविजन। तो टेलीविजन को हम हिंदी के किताबों में भी देखते हैं टेलीविजन, लेकिन बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट लोग को पूछ दिया जाता है टेलीविजन का हिंदी बोलो। तो अधिकतर स्टूडेंट लोग को टेलीविजन को हिंदी टेलीविजन ही होते हैं, मुंह बात देता है, हमको क्या मालूम नहीं। तो टेलीविजन को हम लोग कहते हैं दूरदर्शन। दूर का मतलब क्या होता है? दूर दूर का सारा खबर, क्रिकेट मैच, आईपीएल, दे दनादन,
और उसका क्या करता है, विजन, अपने आंखों से आप उसको देखते हैं तो उसको कहते हैं टेलीविजन। ठीक है, आपको क्या कहता है, आंखों से जो आप देख रहे हैं, उसका न्यूज वगैरह सुन रहे हैं, कथा वगैरह सुन रहे हैं, उसको कहते हैं टेलीविजन, जिसको हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। नेक्स्ट चलता हूं, माई वर्ड देखिए क्या है, रेलवे स्टेशन। जब देखिए मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन, सपोज मान लीजिए कि हावड़ा से कोई ट्रेन छूटी, बर्धमान में जाकर रुकी, तो बर्धमान में जो जाकर रुकी तो एक अड्डा हो गया ना, ठीक है, तो उसको कहते क्या है, लोह पथ, मतलब लोह पथ मतलब लोहा का रास्ता, दो ठो पटरी रहता है, गामनी जिसपे ट्रेन चलता है, विश्राम स्थल, वहां जाकर ट्रेन बबुआ कुछ देर के लिए विश्राम कर देगा, तो उसको कहते हैं रेलवे स्टेशन। क्योंकि बबुआ 2 घंटा सफर करके आया है। सपोज मान लीजिए आप चाचा के घर से 4 घंटा सफर करके आइएगा, तो आपका कमर हाथ पांव हाथ दर्द कर लेगा, तो क्या थोड़ा सा चेयर पे बैठिएगा नहीं, पानी उनी नहीं पीजिएगा, थोड़ा लगे उगेगा तो चल मत जाइएगा, जाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अगला नेक्स्ट स्टेशन फिर 2-3 घंटा बाद आएगा, 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद में ट्रेन रुकेगा, आपको मालूम भी है, तो थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। तो रेस्ट करने का वो जगह है जिसको कहते हैं लोह पथगामिनी, लोहा का रास्ता मींस पटरी, और उस पे क्या कर रहा, चल रहा है विश्राम स्थल, मतलब जाके वहां पर सो गया कुछ मिनट के लिए, 10 मिनट 15 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है, इस तरह के क्या होता है, वहां पर ट्रेन, हर ट्रेन रुकती है, जिसको कहते हैं रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं माय डियर, क्या है नेक्स्ट वर्ड आपका, देख सकते हैं ट्रेन। तो सर ट्रेन को क्या कहते हैं, ट्रेन मतलब जिसमें देखिएगा, ट्रेन जिसमें जो है पैसेंजर लोग क्या होते हैं, ट्रेवलर लोग क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, 3 तरह का होता है, एक जनरल, एक एसी, उसके बाद में क्या है रिजर्वेशन मतलब स्लीपर। तो ट्रेन को क्या कहते हैं, तो ट्रेन भी देखोगे पटरी पे चलता है, तो लोह पथ मतलब लोहा का पटरी, लोहा का रास्ता, गामनी जिसपे ट्रेन चल रही है, जन मतलब जनता, लोग उस पे बैठे हुए हैं, उसका रक्षा करते हुए उसको दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा, हावड़ा से निकल रहा बबुआ दिल्ली जा रहा, हावड़ा से निकल रहा ऊपर पटना जा रहा, मतलब लोहपथ गामनी जन रक्षक। कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा स्टूडेंट लोग से आप पूछ के देखिए, बता तो ट्रेन का हिंदी में क्या कहते हैं, तो ट्रेन को हिंदी में ट्रेन ही बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है ट्रेन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहपथगामिनी जन रक्षक। क्या कहते हैं माय डियर, लोहपथगामिनी जन रक्षक। 8 नंबर वर्ड देख सकते हैं, क्या है, सुबह सुबह जैसे उठते हैं हम लोग देखते हैं टी पीते हैं, क्या कहते हैं, टी मतलब चाय पी लो, ए बबुआ उठो 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 चाय पियो, मम्मी सुबह सुबह आपको चाय बिस्कुट देती है, पापा क्या है चाय बिस्कुट खाते हैं, सुबह सुबह चाय के टाइम पे क्या करते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो उस चाय को हम लोग हिंदी में भी चाय बोल देते हैं, टी बोल देते हैं, टी टाइम मतलब चाय पीने का टाइम, लेकिन उसको हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं, पर्वतीय बूटी, पहाड़ का बूटी है बबुआ, लेना कंपलसरी है। दूध वाला जल, दुग्ध जल, क्या कहते हैं माय डियर, क्या कहते हैं, दूध जल मतलब दूध वाला पानी मिश्रित जिसमें मिला हुआ है चीनी से भरा, दूध वाला पानी जिसमें चीनी चापत्ती से पूरा भरा हुआ है, अब पर्वत का ये बूटी है, पी लो, जिस तरह से शंकर भगवान का बूटी होता है, तो उसी को कहते हैं चाय। तो चाय को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, फिर से अगेन देख लिए, दुग्ध जल मिश्रित सकरा युक्त पर्वतीय बूटी, उसको कहते हैं चाय। क्या कहते हैं, दुग्ध जल मिश्रित सकरा पर्वतीय बूटी, पर्वत का बूटी है जिसको कहते हैं चाय। चलता हूं माय डियर, 9 नंबर वर्ड देख सकते हैं, वेरी गुड। तो 9 नंबर ये वर्ड देख सकते हैं, क्या है, कहवा। कहवा मतलब क्या होता है, मम्मी आज कॉफी पियेंगे। ऑफिस में क्या होता है, ज्यादा कर देखो टी नहीं चलता है, कॉफी चलता है, तो कॉफी को हम लोग कॉफी ही हिंदी में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की किताब में आप देखिएगा कॉफी को हम लोग हिंदी में कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कहवा मीन्स कॉफी, चाय में ही सेम उसमें कॉफी वाला वो डाल दिया जाएगा, 2 रुपये वाला पैकेट भी आता है, ठीक है। तो कहवा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉफी कहते हैं, और कॉफी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। चलता हूं माय डियर, मोबाइल। मोबाइल को देखिएगा अधिकतर लोग मोबाइल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोबाइल को अधिकतर लोग मोबाइल बोलते हैं। हाँ कहाँ हो, हाँ घर में, कब आओगे, पापा ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी रखिए जल्दी रखिए, रख देते। तो मोबाइल को हम लोग हिंदी में कहते हैं दूर, पापा दिल्ली में, लड़की जो है कोलकाता में, दिल्ली या कोलकाता, इन दोनों के भाषा को जोड़ने का, इन दोनों को संगम कर रहा है कौन,
दूर भाषा, इनका भाषा इसमें जोड़ रहा है, इसका भाषा इसमें जोड़ रहा है। यंत्र मतलब एक जो है मशीन है जो सेंसर के माध्यम से क्या किया जा रहा है, दो व्यक्तियों के दिल की भावना को जोड़ा जा रहा है, तो उसको कहते हैं मोबाइल। तो हिंदी में क्या कहते हैं माय डियर, तो हिंदी में कहते हैं मोबाइल को हम लोग कहते हैं दूरभाषा यंत्र। कोई पूछेगा कहीं कहीं बड़ा वगैरह वगैरह बड़ा बड़ा इंटरव्यू में जो है मोबाइल को पूछ दिया जाता है उसका जो है हिंदी क्या होता है। सपोज मान लीजिए आप हिंदी का बहुत बड़ा स्मार्ट हो, हिंदी का बहुत बड़ा 30 मार्क खान हो, आपसे पूछ दिया जाएगा मोबाइल का हिंदी बताओ, तो मोबाइल, मोबाइल अगर इसको तोड़ोगे मोह मतलब होता है भीड़ भड़ाका, तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं। तो ये याद कर लीजिएगा, मोबाइल को हम लोग हिंदी कहते हैं दूरभाषा यंत्र। चलता हूं माय डियर, तो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए क्या है, क्रिकेट। अभी देख रहे हैं आईपीएल का सीजन चल रहा है, दे दना दन। सर गाना गा रहे हैं? नहीं नहीं, गाना नहीं, यहां लिखा हुआ है, रैपिंग में थोड़ा पढ़ लीजिए, गोल गट्टम लकर पट्टम दे दना दन प्रतियोगिता। सर क्या है, क्रिकेट का हिंदी है। अधिकतर देखोगे हिंदी की किताब में सब जगह जिससे तिससे पूछ लो, आपको जानते हो क्या बोला जाएगा, क्रिकेट का हिंदी बोला तो क्रिकेट का हिंदी बोलेगा क्रिकेट, क्योंकि किताब में भी क्रिकेट लिखा हुआ है। अगर सपोज मान लीजिए आप बोलिएगा ए रोहन क्रिकेट खेलोगे, अब सोचो अगर क्रिकेट ना, उसको अगर सपोज मान लो उसको क्रिकेट ना बोल के हिंदी में अगर उसको ऐसे बोलो, ए रोहन गोल गट्टम लकर पट्टम दे दना दन प्रतियोगिता खेलोगे, ऐसे बोलोगे तो सोचो कैसा लगेगा। तो ये जो है क्रिकेट का हिंदी है, इसको डिक्शनरी में बताया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग इंग्लिश वर्ड इजी होता है इसलिए हम लोग इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं। चलता हूं, तो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं क्या है, 12 नंबर वर्ड आप देख लीजिए, टैंगल्ड। क्या बात है, आजकल बहुत उलझ गए हो। हाँ जी, ऐसा मैटर ही है ना, जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, मीन्स समाते जा रहे हैं, उभर के उठ नहीं पा रहे हैं। उलझने का मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा मान लीजिए लाइफ में कोई देखोगे क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है तो बहुत लोग क्या करता है, उसको सॉल्व करने का चक्कर में ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तब तो दूसरा प्रॉब्लम में घुस जा रहा है, आदमी उलझ जा रहा है, मतलब फंस जा रहा है। क्या हो रहा है, फंस जा रहा है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैंगल। मीन्स आज का क्लास में एकदम अनोखा वर्ड में लेकर आया हूं माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो टैंगल को कहते हैं क्या, अनोखा। चलता हूं माय डियर नेक्स्ट, मोहन तुम कितना दूर खड़े हो, कितना दूर खड़े हो, बहुत बहुत दूर में खड़े हो। तो कितना दूर खड़े हैं, स्टूडेंट लोग को जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो देखता हूं क्या हो, कितना दूर में खड़े हो। तो कितना दूर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ फार। हाउ का मतलब होता है कितना और दूर का मतलब होता है फार, तो इसको कहते हैं हाउ फार। कितना दूर में खड़े हो, हाउ फार, ठीक है। आर यू स्टैंडिंग, ठीक है। तो चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा। कितना ज्यादा चीनी डाल रहे हो चाय में, चाय में इतना ज्यादा चीनी मत डाला करो। कितना पियोगे, कितना चीनी खाओगे, कितना रसगुल्ला। तो कितना ज्यादा वो क्या कहते हैं, कितना, कितना वो कहते हैं हाउ, और ज्यादा वो कहते हैं मच, मीन्स हाउ मच, ठीक है। तो हाउ मच, तो कितना ज्यादा वो कहते हैं हाउ मच, मतलब कितना, ठीक है। चलता हूं माय डियर 15 नंबर को वर्ड, 15 नंबर क्या है, हाउ लॉन्ग। बाप रे बाप, ये रास्ता कितना लंबा है ना, हाउ लॉन्ग। अगर मान लो किसी का लंबाई दो तरह का होता है, अगर मान लो किसी का हाइट में लंबाई है तो उसको कहते हैं हाउ टॉल। अब कोई रास्ता बहुत लंबा है, चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा, खाली चले जा रहा, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम है, और कितना लंबा जाना होगा, मीन्स और कितना दूर जाना होगा, तो उसको कहते हैं हाउ लॉन्ग। डिस्टेंस के मैटर में अगर मान लीजिए, अगर बात अगर मन में सोच रहे हैं एग्जाम में, अगर आंसर लिखते वक्त में हाउ लॉन्ग, अगर किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू गो, तो आपको क्या करना होगा, हाउ लॉन्ग को कहते हैं, हाउ का मतलब होता है कितना और लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग, लंबा मतलब कितना, कितना लंबा जाओगे और, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं माय डियर 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर जो है वर्ड आपके सामने है, क्या है, कितना पुराना। कितना को हम लोग कहते हैं हाउ और पुराना को कहते हैं ओल्ड। मीन्स तुम कितना साल के हो, मीन्स 70 साल 60 साल 45 साल 30 साल 32 साल 25 साल 15 साल 8 साल, तुम कितने साल के हो। तो कितना पुराना हो मतलब तुम कितना पुराना हो, ठीक है। उम्र को लेकर अगर मान लीजिए कभी बोलेंगे तो हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, हाउ ओल्ड।
तो कितना को मतलब हॉल, मतलब ये सब वर्ड कुछ ऐसा दे रहा हूं माय डियर कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जब आंसर लिखिए तो गलत मत लिखिए। ये मेरा दावा है, आप इसको रट्टा मान लीजिए, आप कभी एग्जामिनेशन हॉल में गलत लिख नहीं सकते हैं। 17 नंबर वर्ड देख सकते हैं माय डियर, क्या है? कितना जल्दी तुम ये काम करोगे, बताओ तो कितना जल्दी, स्पीड, ठीक है। तो उसको कहते हैं कितना जल्दी तुम अपने घर से मेरे लिए जो है सामान लेकर आ जाओगे, कितना जल्दी पापा को तुम बुला लोगे, कितना जल्दी तुम मेरा फॉर्म जमा कर लो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है। जितना जल्दी, तो कितना जल्दी को हम लोग कहते हैं, कितना को कहते हैं हाउ, और जल्दी को कहते हैं सुन, हाउ सुन, ठीक है, हाउ क्विकली। आगे देखें, ये आपका देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 18 नंबर वर्ड, क्या है? 18 नंबर, किसके बारे में लेटर लिख रहे हो बबुआ? तुमसे पूछ रहे हैं, ए बाबू किसके ऊपर में लेटर लिख रहे हो, मतलब किसके ऊपर में, किसके बारे में। तो किसके ऊपर में भी, अगर यहां ऊपर भी रहेगा तो फिर भी अबाउट होगा माय डियर। और किसके, तो किसके के लिए हम लोग बोलेंगे होम, और बारे में मतलब अबाउट होम, किसके बारे में, किसके ऊपर में, ठीक है। किसको, तो फिर भी हम लोग बोलेंगे अबाउट। किसको तुम लेटर लिख रहे हो, किसके बारे में लेटर लिख रहे हो, अबाउट होम, ठीक है माय डियर। तो ये 19 नंबर वर्ड देख सकते हैं, किसके द्वारा तुम वहां गए। महल के अंदर उपबुआ घुस गया, महल के अंदर वो घुस गया, लेकिन जरूर कोई एक बंदा होगा जो उसको लेकर गया होगा। तो किसके द्वारा वो गया, किसके द्वारा गया। तो यहां पर मतलब किसके के लिए हम लोग क्या कहेंगे, होम कहेंगे, ठीक है, मतलब सेकेंड कोई पर्सन। और द्वारा को हम लोग कहेंगे बाई, मतलब मीन्स बाई होम, किसके द्वारा तुम वहां गए थे, किसके द्वारा। बाई होम डिड यू गो देयर, बाई होम डिड यू गो देयर, किसके द्वारा तुम वहां गए थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आपका जो है 90 वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको ये सब वर्ड इसलिए दे रहा हूं, मेरा मकसद है यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आप इंग्लिश बोलिएगा मुझे अच्छा लगेगा, आप एग्जाम में पास होइएगा मुझे अच्छा लगेगा, आप जितना जल्दी आगे बढ़िएगा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगा मेरे वीडियो को आप वॉच करके क्या किए हैं, लाइफ में सक्सेस किए हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला होगा, कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिखिए कि हाँ सर अच्छा लगा। बस नेक्स्ट वीडियो का कमाल देखिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।